हेलो नमस्कार। यदि आप लोग बिहार आईटीआई में 2023 में एडमिशन लेने वाले हैं, यदि आप लोग इंट्रेंस एग्जाम दिए थे जिसका कि जो भी रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, तो अब आपसे जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, जिसका कि डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। और आपसे को मैंने बताया हुआ है कि आप सभी का जो भी काउंसलिंग है वो कब से कब तक ली जाएगी, और साथ ही साथ आप सभी का जो भी फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर है वो कब जारी किया जाएगा। वहीं इस वीडियो में जानेंगे कि जो भी आप सभी का फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है उसके बाद आप सबको काउंसलिंग के लिए जाना होगा। तो काउंसलिंग के लिए आप सबको कुछ फॉर्म को भर के लेकर के आप सबको जाने होते हैं। तो उस फॉर्म को किस प्रकार से आप सब लोग फिलअप कीजिएगा, आज मैं आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। यानी कि इस फॉर्म का जो भी नाम है वो चेक एस बायोमेट्रिक्स फॉर्म है। यानी कि इसमें आप सबको बायोमेट्रिक्स जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आप सबको भरनी होती है। एक इसमें फॉर्म लगता है जो कि आप सबको पार्ट ए और पार्ट बी का फॉर्म लगता है, जो कि आप सभी लोग ने प्रिंट आउट किए थे। तो उसमें आप सबको किसी भी प्रकार की जानकारी भरनी नहीं होती है, लेकिन आप सबको इस फॉर्म को यहाँ पे पूरी जानकारी भर करके जो भी काउंसलिंग है वहाँ पे लेकर के जाने होते हैं। तो इस फॉर्म को किस प्रकार से भरेगा, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो में देंगे। यदि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं अभी जो भी इसका जो भी यहाँ पे चेक एस बायोमेट्रिक्स फॉर्म का जो भी रिलीज किया जाता है, ये आप सभी का बिहार आईटीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि आप सबको काउंसलिंग जैसे प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका जो भी काउंसलिंग का जो भी फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर जैसे ही जारी कर दिया जाता है तो उसी के समय जो भी इसका चेक स्लिप एस बायोमेट्रिक्स फॉर्म है वो जारी किया जाता है। तो इसीलिए मैं आप सबको पिछले साल वाला जो भी चेक एस बायोमेट्रिक फॉर्म है वो यहाँ पे लेकर के आया हूँ। सेम टू सेम इसी प्रकार से आप सबको जारी किया जाएगा। इसमें आप सबको क्या क्या जानकारी भरनी है वो मैं आप सबको यहाँ पे बता दूँ। तो यहाँ पे आप सबको कुछ इस प्रकार से फॉर्म रहेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप सबको बायोमेट्रिक का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे भरनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें भरेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सबको उम्मीदवार का नाम लिखना है, हिंदी में जो भी आपसे स्टूडेंट है उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, उसके बाद ITI का जो भी क्रमांक है यहाँ पे जो भी डालिएगा, जो भी आप सबका रैंक कार्ड जारी किया गया है वो यहाँ पे डालेंगे, यानी कि क्रमांक कितना आया है, कोटि यानी कि आप सबका कैटेगरी वाइज जो भी रैंक है वो कितना मिला है, और यहाँ पे अनरक्षित यानी कि UR कैटेगरी में आप सबको कितना रैंक है वो यहाँ पे डालेंगे, और जो भी कोटि है वो क्या है वो यहाँ से वो बताना है कैटेगरी। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद अस्थायी पता पूरे डिटेल में लिखेंगे, उसके बाद जहाँ से आप सभी लोग तत्काल अध्ययन पढ़ाई कर रहे हैं जो भी आप सभी का कॉलेज है वो यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद जो भी आप सभी का पहचान चिन्ह होगा वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ITI संबंधित जिला जहाँ के लिए आवर्ती ITI के प्रवेश पात्रता प्राप्त है, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, आधार नंबर, उसके बाद डेट डालेंगे। डेट आप सबको अभी नहीं डालना है, काउंसलिंग के समय जब जाइएगा तो ही आप सबको डालना है। उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद नीचे आएगा तो ये आप सबको फॉर्म को फिलअप करना होता है। यहाँ पे आप सबको ITI का डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप सबका सिलेक्शन हुआ है, वो डेट आप सबको देना है, काउंसलिंग का डेट। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे फुल नेम, उसके बाद ITI रोल नंबर डालेंगे, कैटेगरी आप सबको क्या है वो यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे देख सकते हैं ITI के रैंक UR में कितना आया है, कैटेगरी में कितना आया है, RCG में कितना आया है, EWS में कितना आया है वो यहाँ पे आप सबको रैंक बताना है। उसके बाद यहाँ पे आप सब लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे आप सबको अपना जो भी थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पे आप सबको लगाना है, जो कि आप सबको वहीं पे लगवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग एक सिग्नेचर करेंगे। ये सारे जो भी फॉर्म है ये 2 फोल्डर में जमा करेंगे, जो भी आप सबका काउंसलिंग जहाँ पे भी रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उस रिपोर्टिंग टाइम पे जा करके ये 2 फोल्डर में जो ये PDF है वो निकलवा करके फॉर्म को फिलअप करेंगे और जमा करेंगे। तो ये आप सबको फॉर्म को फिलअप करना होता है काउंसलिंग के दौरान। यदि आप लोग काउंसलिंग कराने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। आई होप कि मेरा तो बताई जानकारी आप सभी लोग समझ पाएंगे। आगे भी बिहार ITI से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप सभी लोग नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट